द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। अगर कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है तो अब लग रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन से मिल लिया जाए या किसी इलेक्शन ऑफिसर से मिल लिया जाए या भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया जाए तो आप बिना इलेक्शन लड़े ही विधानसभा या विधान परिषद पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये जो है अब सत्य हो गया है कि इलेक्शन हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी या इलेक्शन कमिश्नर जिसको चाहेंगे उसको अपॉइंट करेंगे और किसी भी तरीके से अपने पसंदीदा प्रत्याशियों की सूची बनाएंगे और उसको लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, यानी विधान परिषद तक पहुंचा दिया जाएगा, जनता का प्रतिनिधि चुनकर, जनता का नुमाइंदा चुनकर। आपको एक खबर बताते हैं कि 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 36 विधान परिषद के लिए इलेक्शन होना है, मगर उस इलेक्शन से पहले ही 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो है रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 3 विधानसभा सीटों पर समाजवादी प्रत्याशियों का जो है पेपर निरस्त हो गया है, तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। मतलब कि जिसके लिए सारी जिंदगी लोग मेहनत करते हैं, एक सीट पाने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, अब जो है भाजपा के डर से या इलेक्शन कमिश्नर के डर से अब जो है उन चीजों को वापस लिया जा रहा है और अब इलेक्शन लड़ने के लिए उनके अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने, या कह सकते हैं कि दूसरे दल के प्रत्याशियों ने अपना जो है इलेक्शन लड़ा, हार जीत जो है जनता ने तय करके बता दिया कि हार हुआ या जीत हुआ। मगर अफसोसजनक है कि 3 एमएलसी सीटों पर समाजवादी पार्टियों के प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त हो गया और यह कह दिया गया है कि आपका पर्चा ठीक नहीं है। और ठीक एक दिन पहले यानी 23 तारीख को कह दिया जाता है, यानी कि जिस दिन आखिरी दिन होता है उसी दिन यह कह दिया जाता है कि आपका पर्चा निरस्त हो गया है और आपका पर्चा जो है खारिज कर दिया गया। तो दूसरी तरफ 3 सीटों पर जो है समाजवादी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन सीटों पर पर्चा निरस्त हुआ और किन सीटों पर समाजवादी प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है। 3 सीटें हैं, एटा, मैनपुरी, मथुरा, फिर उसके बाद जो है एटा, मैनपुरी और बुलंदशहर। इन तीनों सीटों पर जो है समाजवादी प्रत्याशियों का पेपर जो है निरस्त हो गया है। उनसे कहा गया है कि आपका पेपर ठीक नहीं है, इस पेपर के आधार पर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो दूसरी तरफ हरदोई, बदायूं, मिर्जापुर, सोनभद्र का जो सीट है, जो समाजवादी प्रत्याशियों के ने यहां पर अपना पेपर वापस ले लिया है और कहा है कि उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का रास्ता साफ हो चुका है और विधान परिषद पहुंचने के लिए उनके लिए अब किसी तरह का कोई विरोध सामने नजर नहीं आएगा। आपको बताते हैं कि जिन जिन जगहों पे नाम वापस लिया गया है उनको आप जो है पूरे विस्तार से बताते हैं कि किन लोगों ने नाम वापस लिया और कहां से नाम लिया और प्रत्याशियों के नाम क्या है। और उत्तर प्रदेश के में प्रत्याशियों के नाम के बाद ये बताएंगे कि भाजपा के किन प्रत्याशियों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। समझिएगा, हरदोई सीट से सपा प्रत्याशी रजीउद्दीन ने बुधवार को नामांकन पत्र वापस ले लिया है, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी अशोक अग्रवाल का रास्ता साफ हो गया और वो विधान परिषद पहुंचने की या विधानसभा पहुंचने के लिए एकदम तरीके से फिट हो चुके हैं। इसके अलावा बदायूं सीट पर सपा के प्रत्याशी सिनोद शक्य ने एक दिन पहले ही अपना नाम वापस लिया। इसके बाद जो है बीजेपी प्रत्याशी वागेश पाठक का भी रास्ता साफ हो गया। मिर्जापुर सोनभद्र सीट से सपा प्रत्याशी के नाम के वापसी के बाद जो है बीजेपी प्रत्याशी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह का जो है रास्ता साफ हो गया। वहीं गाजीपुर में भी जो है सपा प्रत्याशी भोलेनाथ शुक्ला समेत दो ने पर्चा वापस ले लिया। अब गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी समेत 2 ही मैदान में बचे हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो है इलेक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि जो है डर धमकाकर, डराकर, बचाकर या किसी तरह से कह सकते हैं कि दहशत का माहौल बनाकर सपा प्रत्याशी जो है अपना नाम वापस ले रहे हैं। और पता नहीं क्यों वापस ले रहे हैं। जिस विधानसभा में सपा 47 सीटों पर 2017 में सिमट गई थी, अब 125 के करीब पहुंच चुकी है। तो क्या अभी भी जो है सपा प्रत्याशी इस डर में, 47 में डर में नहीं थे और 125 सीटें अब आ गए हैं, तो अब जो है सपा प्रत्याशी डर में है और सपा प्रत्याशी इस डर की वजह से इलेक्शन नहीं लड़े। अफसोसजनक है और अफसोस की बात है कि आखिर किस तरह से लोकतंत्र चलेगा और लोकतंत्र के नाम पर जिन लोग जो बचाने के नाम पर हत्याएं हो रही वो कब होना बंद होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर,
सच आपके सामने।